अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी आरिश में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं बच्चों की खांसी के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आप बच्चों की खांसी के लिए अगर यूज़ करवाएंगे तो बच्चों की किसी भी किस्म की खांसी है, खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, या अक्सर इस तरह होता है कि बच्चों की जो खांसी होती है, मेरी जो बेटी है आरिश, इसकी खांसी जो होती है ना, इसके दूध पीने से इसकी खांसी हो जाती है। रात में ये दूध पिए या दिन में दूध पिए, तो ये जो रेमेडी अगर आप यूज़ करेंगे, जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ, बारहा की यूज़ की हुई ये रेमेडी है। तो जैसे ही आप बच्चों की ये रेमेडी यूज़ खांसी करेंगे, की शिकायत दूर हो जाएगी। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है और बहुत ही आसान रेमेडी है। आप घर में इसको बना के रखें और यूज़ करवाएं। और बच्चों की खांसी जो है ना, खांसी इतनी ख़तरनाक होती है कि अक्सर बच्चों को जब ये खांसी हो रही होती है तो बच्चों की अक्सर इस तरह हो जाती है कि बच्चों को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है खांसी की वजह से। उसके अलावा बच्चों का सांस रुकने लग जाता है, क्योंकि खांसी इस कदर होती है कि खांसी रुकने का नाम ही नहीं। ये रेमेडी ना सिर्फ बच्चों की खांसी के लिए इफेक्टिव है, उसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं बच्चों के लिए। बच्चों की ये मैदे के अंदर जो गंदे जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं, इस रेमेडी से वो भी किल होंगे। उसके अलावा ये बच्चों की गैस को रिलीज़ करेगा और बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम तैयार करके रख लेंगे। एक दिन के लिए हम इसको तैयार करके रख लेंगे। मैं आगे चल के आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी कि आप न्यू बॉर्न बेबीज़ को किस तरह यूज़ करवाएंगे और बच्चों के लिए किस तरह से हम इसको यूज़ करवाएंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए होगा अनियन। एक मीडियम साइज़ का हमने अनियन ले लेना है और साथ में हमें चाहिए मिश्री। मिश्री जो है, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मिश्री आँखों की चमक के लिए बेहतरीन है, खून की कमी को दूर करती है, उसके अलावा जिस्म को तवानाई और ताकत देती है। तो ये आप देख सकते हैं, एक दरमियाने साइज़ का हमें प्याज चाहिए होगा और साथ में मिश्री की 2 से 3 डलियाँ जो बड़े साइज़ की हमने ले लेनी है और इनको हमने थोड़ा सा कूट लेना है। ठीक है, अनियन को हमने जो है छिलका उतारने के बाद हमें चाहिए होगा इसका अर्क। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है जी प्याज का अर्क। इसको हमने वॉश कर लिया है छिलका उतारने के बाद और इसको मैंने अब कश कर लेना है। ठीक है, कश करने के बाद इसका हम अर्क निकालेंगे और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका हमने करना क्या है। अच्छा, प्याज के कुछ फ़ायदे मैं आपको साथ शेयर करती चलूँ। इसके बहुत फ़ायदे हैं, अगर मैं सारे फ़ायदे शेयर करूँगी तो वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। लेकिन कुछ जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक पाया जाता है। जो हमें मेडिसन डॉक्टर दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक, तो वो उसका काम ये करता है। क्योंकि जो हम बच्चों को मेडिसिन वगैरह लेके देते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, फ़ौरन से डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मेडिसिन वगैरह सिरप इतने सारे लिख के दे देते हैं। तो उनसे आप अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक है वो हमारे बच्चों के ऑर्गन्स, हमारे बच्चों के फेफड़ों पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप से यही रिक्वेस्ट है, मदर से मेरी हम्बली यही रिक्वेस्ट है कि आप घरेलू रेमेडीज़ आप यूज़ करें। ज़्यादा खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा सीरियस मसला है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, तो ये आप यूज़ करें खांसी के लिए बच्चों के। आप मुझे दुआएं देंगी इंशाल्लाह आपके बच्चों को जब शिफा होगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि प्याज का रस हमने छान लिया था। छानने के बाद जो मिश्री की डलियाँ हमने थोड़ी सी कूट ली थी, उनको हमने इसमें भिगो देना है। ठीक है, और हमने इसको ओवरनाइट रख देना है साफ़ सुथरे बर्तन में अच्छे से ढक। तो सारी रात आप इसको रखा रहने दें और आप जब सुबह देखेंगे तो ये जो हमारा मिश्री है और जो प्याज का अर्क है ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हमारी मिश्री मेल्ट हो जाएगी। मिश्री मेल्ट होने के बाद ये सिरप नुमा हमारे पास दवाई तैयार हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्याज का अर्क है इसकी तो कड़वाहट होती है, इसे पीने में मुश्किल होगा और इसकी स्मेल होगी। तो बिल्कुल भी इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, इतना ज़बरदस्त इसका जायका बन जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है बच्चों की खांसी के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए। प्याज तो वैसे ही बहुत इफ़ेक्टिव है। प्याज के बारे में हदीस भी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो आप प्याज खा लिया करें, आपको उस मुल्क की कोई वबाई बीमारी नहीं लगेगी। तो आप सोचें कि प्याज
इसके कितने फ़ायदे। उसके अलावा यूरोप अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये घरेलू रेमेडीज़ ही सजेस्ट करते हैं। वो न्यू बॉर्न बेबीज़ को बिल्कुल भी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं क्योंकि उसके नुकसान होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूज़ किस तरह करवाना है। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो आपने उसको अच्छे से हाथ वॉश कर लेने हैं, कोई जर्म्स वगैरह ना हो। उसके बाद आपने 4-5 उंगलियां अपने बच्चे को चटा देनी है बिना किसी टेंशन, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा बच्चा है तो आपने 1 चम्मच बच्चे को चटा देना है, हर 2 घंटे के बाद आपने ये देना है, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि बच्चों की हर किस्म की खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि खांसी का इतने नुकसानात हैं कि इसका इफ़ेक्ट बच्चों के कानों पर भी पड़ता है। बच्चों के कान ख़राब हो जाते हैं, बच्चों के कानों में ज़ख़म हो जाते हैं। तो खुदारा आप ये बच्चों के इलाज जो है ना ज़रूरी करें और टाइम पे करें, ताकि बच्चे हमारे सेफ़ रहें हर बीमारी से, हर परेशानी से, ठीक है। और उसके अलावा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जिनकी खांसी किसी भी मेडिसिन से नहीं जा रही है, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, और उनके लिए भी ये जो रेमेडी है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक बड़ा चम्मच आप हर 2 घंटे के बाद दें तो देखेंगे कि इंशाल्लाह किसी भी किस्म की खांसी भी इस रेमेडी से ठीक हो जाएगी। और जब आपका ये मसला हल होगा तो आप मुझे दुआएं देंगे, ये मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ, क्योंकि ये रेमेडी ही इतनी इफ़ेक्टिव है कि बड़ा हो, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, तो उनकी किसी भी किस्म की खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।